बड़े बड़े पत्थर हैं, सारे पत्थर ही पत्थर हैं पूरे जंगल में ना। ये देखो पत्थरों की चट्टानें हैं, देखो ये पत्थर, और इधर भी सारे पत्थर ही पत्थर हैं, ऊपर भी हैं बड़े बड़े चट्टान। लोगों को कि जब भी मैं कोई वीडियो या फिर कभी कभी कोई पोस्ट डालता हूँ तो बहुत से लोगों के कमेंट उस पर रहते हैं कि आपके गांव का नाम क्या है। तो मैं बता देना चाहता हूँ एक बार फिर से कि हमारे गांव जंगल इस साइड में है और बीच में गांव है, गौशाले भी इस साइड में है। एक साइड में गांव के बीच में कोई गौशाला नहीं, और उस साइड में जो खेती करते हैं लोग, उस साइड में खेती है, और उधर भी हमारे गांव का एक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है सुरेंद्र रावत और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, आज मैं सुबह सुबह ना आ रखा हूँ जंगल में ठांगर लेने के लिए। तो ऐसा है कि आजकल लगुल मगुल हो गए हैं, जैसे कि अब काकड़ी का है और भी लगुल हो जाते हैं आजकल, तो उनके लिए ठांगर चाहिए होता है। तो इधर बहुत सारे सूखे ठांगर रखे हुए हैं, तो एक लेके जा रहा हूँ। तो अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ ना, ये देख सकते हैं बिल्कुल जंगल के बीच में। इसका नाम है फुजने गोयल, और यहाँ से जो हमारा गांव दिख रहा है बिल्कुल सामने है, ज़्यादा दूर नहीं है गांव। और ऊपर हमारे गांव का ऊपर है प्राइमरी स्कूल, और ये हमारा गांव है लिंगड़ा गांव। और एक बार और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जब भी मैं कोई वीडियो या फिर कभी कभी कोई पोस्ट डालता हूँ तो बहुत से लोगों के कमेंट उस पर रहते हैं कि आपके गांव का नाम क्या है। तो मैं बता देना चाहता हूँ एक बार फिर से कि हमारे गांव का नाम है लिंगड़ा गांव। और जब भी मैंने अपने गांव को किसी पोस्ट में मेंशन किया हुआ है तो हैशटैग लिंगड़ा गांव करके मेंशन किया हुआ है। तो आप अगर उस पर क्लिक करेंगे तो आपको हमारे गांव की सारी वीडियोस और पोस्ट मिल जाएंगे। तो जहां पर मैं अभी बैठा हूं, इस जगह का नाम है फुजने गोयल। अब पता नहीं इसका नाम इस तरीके से कैसे पड़ा, लेकिन जो ये जगह दिख रही है आप लोगों को, ये वाली जगह, और जहाँ पर मैं बैठा हूँ, या इसका नाम है फुजने गोयल। और ऊपर जो जगह है ना, ये वाला छेद ढैया जो है ऊपर वाला, इसको इसका नाम है इकुलडन। और उधर है हमारा बंगार सैंड, जहाँ पर कि मैच वैच होता है। और जहाँ पर ये आपको नीचे गेट दिख रहा है इसका नाम है कोलू ढैया, ठीक है। और ये आपको यहाँ पर जो नीचे ये पेड़ के पीछे से मंदिर दिख रहा है, ये और ये वाला एरिया, इसका नाम है भंगरू तप्पड़। और इधर आप देखेंगे तो इधर कल्याण खाल को रास्ता जाता है, उधर है उस ढैया का नाम है पाती ढैया। और वो है नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ से धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा कुछ, वो उसका नाम है ढुंकोट गढ़ी। और इस साइड में है हमारा गांव लिंगुड़ा गांव, जो कि चौथान और पौड़ी गढ़वाल का लास्ट गांव है। और बाकी जो वो आपका लास्ट शोर दिखाई दे रहा है, वो बॉर्डर है कुमाऊं गढ़वाल का, उससे आगे कुमाऊं लग जाता है। आजकल अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड के पहाड़ों में चारों तरफ धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है ना। आप इधर से देखेंगे ऐसे, या फिर इधर से देखेंगे आप, तो मतलब क्लियर नज़ारा नहीं दिख रहा है, क्योंकि ना आजकल जंगलों में आग लग जा रही है। और आग लगने की वजह से मतलब साफ नज़ारा दिख नहीं रहा है। ये देखो पूरा धुंध धुंध लग रही है, देखो। अगर आप इधर से देखेंगे ना, तो जंगल में बड़े बड़े पत्थर हैं, सारे पत्थर ही पत्थर हैं पूरे जंगल में ना। ये देखो पत्थरों की चट्टानें हैं, देखो ये पत्थर, और इधर भी सारे पत्थर ही पत्थर हैं, ऊपर भी हैं बड़े बड़े चट्टान। और ये तो पूरी चट्टान ही है पत्थर की ना। ये देखो पूरे पत्थर ही पत्थर हैं, नीचे तक जहाँ देखो वहाँ बड़े बड़े पत्थर। बहुत से इलाकों में कम होते हैं पत्थर, लेकिन हमारे इस जगह पे और इस इलाके में यहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं। तो जब हम पहले ना यहाँ पर बचपन में आया करते थे, तो ग्वाला आते थे इधर ना, बाकी आने काय के लिए ग्वाला आते थे, तो इधर इन पत्थरों के बीच में ना छुपन छुपाई के खेलते थे। और यहाँ पर एक रास्ते में ना एक इसको भंगरू तपड़ कहते हैं हम, यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे। यहाँ पे बच्चे अभी भी कभी कभी क्रिकेट खेलते हैं, और पूरा पानी पानी है ना वहाँ पे। यहाँ पर पूरा पानी पानी है, फिर भी हम यहाँ पर क्रिकेट खेला करते थे। अब तो बचपन की याद आती है जब, अब है नहीं है, इतने सारे बच्चे रह भी नहीं गए गांव में। पहले पहले तो 20-20 25-25 लड़के रहते थे, बच्चे रहते थे, तो सारे एक साथ में खेलते थे, तो दो दो टीमें बन जाती थी। आजकल के टाइम में बच्चे हैं भी तो उनको उनके साथ कोई खेलने वाला है ही नहीं, तो कम ही बच्चे रह गए गाँव में। और ये देखिए बड़े बड़े पत्थर। तो एक बार इधर से फिर से हमारे गाँव को देखेंगे आप, तो इधर देखिए जो हमारा एक गाँव है, ऊपर सबसे ऊपर तो है प्राइमरी स्कूल, और उसके नीचे इस साइड में गांव बसा है। यहाँ पे जो घर दिख रहे हैं, दो चार घर दिख रहे हैं, बाकी सब उस साइड में है, उस साइड में घर हैं। और जो गांव के गौशाले हैं ना, वो सारे गांव के इस साइड में है, उस तरफ कुछ नहीं है। गौशाले किसी के भी उस तरह नहीं है, सब इधर गौशाले हैं। और इस शोर में है गौशाले, इस साइड में ना, इधर सारे गौशाले हैं। और गाय भैंसों के लिए पानी पीने के लिए भी अच्छी सुविधा है हमारे यहाँ पे।
क्योंकि यहाँ पर पानी है और यहाँ पर भी पानी है। और हमारे यहाँ के जितने भी जानवर, पालतू जानवर है, गाय हो गई, भैंस हो गई, सारे दिन में ग्वाला जाते हैं। तो वो सारे इधर ग्वाला चरने के लिए आते हैं, या फिर इधर ऊपर को जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, इधर जंगल में चरने के लिए आते हैं। और ऊपर की तरफ भी पूरा खुला मैदान है, तो वहाँ भी पालतू जानवर चरने को जाते हैं। और जो हमारे ये गाँव है बिल्कुल सीधा-सीधा है, और गाँव के उस तरफ में भी आप देखेंगे तो उधर जो गाँव की सारी है, जहाँ पे लोग खेती करते हैं, वो उस साइड में है। जंगल इस साइड में है और बीच में गाँव है, गौशाले भी इस साइड में है। एक साइड में, गाँव के बीच में कोई गौशाला नहीं, और उस साइड में जो खेती करते हैं लोग, उस साइड में खेती है। और उधर भी हमारे गाँव का एक परिवार है जो जो कि दलाड है। दलाड है उसका नाम है। 2 परिवार हैं एक्चुअली वहाँ पे, तो एक परिवार अभी घर में रह नहीं रहा है, कभी-कभी आते हैं वो। एक परिवार तो वहाँ पर रहता ही है। और इधर है तिमिल खेत, रेवन्यू विलेज, वो भी हमारे गाँव में ही आता है, लिंगुड़िया गाँव में। और बाकी उसके उस साइड ना पूरा कुमाऊँ पड़ जाता है। तो ये रहा हमारा गाँव, लिंगुड़िया गाँव। तो इस बार जो बीज बोया था ना सब्जियों का, तो वो लगभग हो गए हैं बड़े, तो उनके लिए ठांगर की ज़रूरत पड़ती है, तो ठांगर लेने आया था। ठांगर का आप समझ ही गए होंगे। तो इसके बाद कुछ टाइम के बाद जब ठांगर लग जाएंगे उन पे, तो बड़े बड़े लगभग हो जाएंगे। तो उसके बाद गांव में सब कुछ मतलब सब्ज़ी मिलेगी, लौकी मिलेगी, और चिकन मिलेगा, गुदड़ी मिलेगी, ककड़ी मिलेगा, और कद्दू मिलेगा। तो ये सारी सब्जियां गांव में हो जाती हैं। उसके बाद मतलब ऐसा है कि बाहर से सब्ज़ी खरीदनी नहीं पड़ती है, सारी सब्जियां ऑर्गेनिक होती हैं। तो मौसम भी थोड़ा अभी बारिश का होने को है, क्योंकि हो सकता है कि दिन में बारिश आ जाए। और परसों तो भयंकर बारिश आई थी भाई, हो सकता है कि आज भी आए, कुछ भरोसा नहीं है मौसम का। इधर से आप देखेंगे तो पूरे आसमान में बादल लगे हुए हैं, और इस साइड में तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। इधर हमारा बिंदेश्वर महादेव का मंदिर है, चौथान में ही है स्थित। तो इधर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि थोड़ी धुंध है, थोड़े बादल हैं, और आग की वजह से, मैंने पहले ही बताया था आपको कि आग की वजह से कुछ इधर दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए, इधर से कोहरा आना शुरू हो गया है ना, आप इधर से देखेंगे तो कोहरा आना, ये देखो, ये कोहरा आ रहा है। और यहाँ पर है हमारे गांव का एक वेल देवता का मंदिर।